नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य देवेश चौबे। पिछले वीडियो में मैंने आपको दृष्टि और लग्नेश को कैसे समझते हैं, दृष्टि का क्या महत्व होता है वो बताया था। आज हम चर्चा करेंगे भाव के बारे में। देखिए, वैसे तो भाव का जो बेसिक है कि पहले भाव को तन से देखते हैं, दूसरे को धन से देखते हैं, वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे कौन सा भाव शुभ होता है, कौन सा अशुभ होता है, कौन सा भाव में कौन से ग्रह बैठे होते हैं, वो कैसा असर डालते हैं। देखिए, कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं, जो आपको पता होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये टोटल 12 भाव होते हैं। अब अपन इसको ऐसे समझते हैं कि ये जो भाव है इनको हमने 5 भागों में विभाजित कर दिया है। सबसे पहले अति शुभ भाव, फिर शुभ भाव, फिर अशुभ भाव और फिर दुख भाव और मारक। देखिए, कुंडली में जो सबसे शुभ भाव माने जाते हैं वो माने जाते हैं पहला, पांचवा और 9वां भाव। इसे योगकारी भाव भी कहते हैं या अति शुभ होते हैं। यहाँ पर प्राय जो भी ग्रह बैठे हों वो हमेशा अच्छा ही फल देते हैं। आपने कभी सुना होगा कि किसी ने आपने को बताया होगा कि आपका कोई ग्रह त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो बेसिकली 1, 5 और 9 ये तीनों भाव त्रिकोण कहलाते हैं और ये कुंडली के सबसे अच्छे भाव माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहला भाव होता है वो लग्नेश, तन और शरीर को दिखाता है। पंचम भाव आपके ज्ञान को दिखाता है और नवम भाव से हम भाग्य को देखते हैं। तो बेसिकली ये त्रिकोण भाव सबसे शुभकारी माने जाते हैं, जिसे हम सबसे योगकारी कहते हैं। फिर बात करते हैं हम शुभ भाव की। देखिए, शुभ भाव में पहला भाव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो लग्नेश है और लग्न से ही पूरी कुंडली देखी जाती है। तो पहला, चौथा, 7वां और 10वां, जो ये 4 भाव होते हैं ये सबसे शुभ भाव माने जाते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये केंद्र कहलाते हैं। ये आपका तन से हो गया, ये आपका सुख भाव हो गया, ये आपका जीवन साथी भाव हो गया और ये आपका कर्म भाव हो गया। आपने कभी कभी सुना होगा कि किसी ने बताया होगा कि आपके केंद्र में गुरु बैठे हैं, केंद्र में मंगल बैठे हुए हैं। तो बेसिकली इन 4 भावों को केंद्र कहते हैं और ये भी बहुत शुभ भाव कहे जाते हैं। देखिए, एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि जैसे आपने सुना होगा कि केंद्र में गुरु बैठे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि केंद्र में गुरु बैठ जाए ना तो वो कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर कर देते हैं। तो वो केंद्र से तात्पर्य है इन 4 भावों में से किसी भी एक भाव में गुरु बैठ गए तो ऐसा माना जाता है कि वो सभी दोषों को, मतलब कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर कर देते हैं। अब हम बात करेंगे अशुभ भावों के बारे में। अशुभ भाव अर्थात कुंडली में जो तीसरा, छठवां और 11वां भाव होता है, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 11वां भाव, इसे हम अशुभ भाव कहते हैं। तीसरा, छठवां और 11वां भाव, इसे हम अशुभ भाव से देखते हैं। वहीं पर हम दुख भाव की बात करें, इसको हम कष्ट भी बोलते हैं, कष्ट भाव। तो कुंडली में 3 भाव ऐसे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट भी हैं और दुख कष्ट के कारक भाव भी माने जाते हैं। 6वां, 8वां और 12वां। देखिए, जैसे आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि 6वां जो भाव होता है, 6th हाउस होता है, उससे हम शत्रु को देखते हैं, रोग को देखते हैं। वहीं पर 8th हाउस से हम जन्म देखते हैं, मृत्यु देखते हैं। तो और 12th हाउस से हम व्यय देखते हैं। तो कुंडली के जो ये 3 हाउसेस हैं इन्हें हम त्रिक भी बोलते हैं। आपने सुना होगा त्रिक में कोई ग्रह बैठ जाए तो त्रिक मतलब 6वां, 8वां और 12वां। इसमें प्राय जो भी ग्रह बैठते हैं वो बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। और 5वां होता है मारक। मारक मतलब दूसरा और 7वां, अर्थात दूसरा और 7वां, ये मारक कहलाते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बेसिकली समझाने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि कुंडली में जितने भी भाव हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव में जो ग्रह बैठेंगे वो बहुत दुखदायी हो जाएंगे या हमेशा दुख देंगे, ऐसा नहीं है। अष्टम भाव से भी राजयोग बनता है, द्वादश भाव भी राजयोग बनाता है। अष्टम भाव आपने सुना होगा कि किसी को अचानक संपत्ति मिल गई है, जो एक्सपेक्टेड नहीं थी वैसी संपत्ति मिल गई है, तो वो अष्टम भाव से देखते हैं। विदेश यात्रा रहती है वो हम 12th हाउस से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हाउसेस भी कुंडली में इंपॉर्टेंट हैं और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर चूंकि अपन अभी सीखने के उद्देश्य से समझ रहे हैं तो भावों में किसको क्या बोलते हैं, तो
मेरा उद्देश्य आपको पहले वो चीज़ समझ में आ जाए। तो जो केंद्र है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो केंद्र होता है वो होता है पहला, चौथा, सातवां, 10वां। यदि हम बात करें त्रिकोण की, जो सबसे अच्छे भाव जाते हैं पहला, पांचवा और 9वां, इसको त्रिकोण बोलते हैं। फिर यदि हम बात करें अशुभ भाव की, तो तीसरा, छठवां और 11वां भाव जो होता है वो अशुभ भाव में आता है। और यदि हम कष्ट या दुख या अति दुख की बात करें तो छठवां, 8वां और 12वां भाव हम देखते हैं। तो ये एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि कौन सा भाव की क्या प्रकृति है, उसका क्या नेचर है, वो किस तरीके से काम करता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन भावों का पूर्ण भावार्थ क्या होता है। अभी तो मैंने आपको जैसे इसमें तन बता दिया था, ये जीवन साथी बता दिया था, ये मृत्यु रोग बता दिया था। अब बेसिकली हर एक भाव में कम से कम 5 से 6 भावार्थ होते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि भावार्थ का तात्पर्य होता क्या है और भावार्थ कैसे काम करते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और यदि कुछ भी आपको डाउट्स हो, कुछ भी चीज़ कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। धन्यवाद।